क्या आपसे कभी एग्जाम के दौरान किसी 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए a टू द फिफ्थ पावर -4, a टू द फोर्थ पावर +7, a क्यूब्ड -11a + 6i जैसे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया है? अगर आप इसे ब्रूट फोर्स से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, यानी a स्क्वेयर्ड पाने के लिए a टाइम्स a मल्टीप्लाई करना, फिर a क्यूब्ड पाने के लिए a स्क्वेयर्ड टाइम्स a मल्टीप्लाई करना, और इसी तरह, तो आप बोरिंग एरिथमेटिक से स्क्रैच पेपर भरते हुए आसानी से 20 मिनट्स बिता देंगे। रास्ते में कहीं भी एक सिंगल नेगेटिव साइन छूट गया और आपका पूरा आंसर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। फॉर्चुनेटली, लीनियर अलजेब्रा हमें एक ऐसा मास्टर टूल देता है जिसे खास तौर पर बड़े मैट्रिक्स एक्सप्रेशंस को सिंपल एरिथमेटिक में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, द केली-हैमिल्टन थ्योरम। ब्रिटिश मैथमेटिशियन अर्थर केली और आयरिश मैथमेटिशियन सर विलियम रोवन हैमिल्टन के नाम पर रखा गया, यह थ्योरम स्केलर पॉलिनोमियल्स और मैट्रिक्स अलजेब्रा के बीच एक अनएक्सपेक्टेडली ब्यूटीफुल ब्रिज प्रोवाइड करता है। इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि थ्योरम क्या कहता है, ये क्यों काम करता है, इसके पीछे की इंट्यूशन को समझेंगे, उस कुख्यात फॉल्स प्रूफ ट्रैप को एग्जामिन करेंगे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को उलझाता है, और एग्जाम कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए इसे पावर रिडक्शन सिस्टम के रूप में यूज करना सीखेंगे। सेक्शन ब्रेक, डिफाइनिंग द केली-हैमिल्टन थ्योरम। चलिए थ्योरम के फॉर्मल स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं और इसके तुरंत बाद यह भी समझेंगे कि सिंपल रोजमर्रा की लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है। द फॉर्मल स्टेटमेंट, द केली-हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बस इतना ही, सिर्फ 7 वर्ड्स, लेकिन इन 7 वर्ड्स के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली प्रैक्टिकल ऑपरेशनल टूल छिपा हुआ है। वहां डजर दिस मीन इन प्रैक्टिस? सब टॉपिक 3.2 से याद कीजिए कि किसी भी n बाई n स्क्वेयर मैट्रिक्स A के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा i के डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर सेट करके मिलती है। p ऑफ लैम्डा इक्वल्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस a माइनस लैम्डा टाइम्स i क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने पर लैम्डा के टर्म्स में एक nth डिग्री स्केलर पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलती है। लैम्डा टू द पावर ऑफ n प्लस c सब n-1 टाइम्स लैम्डा टू द पावर ऑफ n-1 प्लस c सब n-2 टाइम्स लैम्डा टू द पावर ऑफ n-2 2 प्लस एलिप्सिस प्लस c सब 1 टाइम्स लैम्डा प्लस c सब 0 इक्वल्स 0। केले-हैमिल्टन थ्योरम यह कहता है कि अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में स्केलर वेरिएबल लैम्डा की जगह मैट्रिक्स A खुद रख देते हैं तो भी ये इक्वालिटी पूरी तरह से सच रहती है। हालांकि स्केलर अलजेब्रा से मैट्रिक्स अलजेब्रा में जाते वक्त हमें 2 सख्त ट्रांसलेशन रूल्स का ध्यान रखना होगा। द कांस्टेंट टर्म रूल, एक अकेले कांस्टेंट स्केलर टर्म C0 को उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स I से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। C0 बन जाता है C0i। आप किसी स्केलर को सीधे मैट्रिक्स में नहीं जोड़ सकते। द जीरो साइड रूल, इक्वेशन के राइट हैंड साइड का स्केलर 0 n बाय n साइज का 0 मैट्रिक्स बन जाता है, 0 बन जाता है 0 मैट्रिक्स। इन दोनों रूल्स को अप्लाई करने पर केले-हैमिल्टन ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी में बदल देता है। a टू द पावर ऑफ n प्लस c सब n-1 टाइम्स a टू द पावर ऑफ n-1 प्लस c सब n-2 टाइम्स a टू द पावर ऑफ n-2 प्लस एलिप्सिस c सब 1 टाइम्स a प्लस c सब 0 टाइम्स i इक्वल्स द 0 मैट्रिक्स। यह डायग्राम केली-हैमिल्टन थ्योरम को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर वेरिएबल को खुद मैट्रिक्स से रिप्लेस करके और कांस्टेंट टर्म को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से स्केल करके अपनी खुद की स्केलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेक्शन ब्रेक, मैथमेटिकल इनट्यूशन, ये काम क्यों करता है? पहली नज़र में सिंपल स्केलर नंबरों के लिए बने पॉलिनोमियल में नंबरों की एक टेबल यानी एक मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट करना किसी जादू जैसा लग सकता है। किसी मैट्रिक्स को अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्यों फॉलो करना चाहिए? चलिए बिना किसी कठिन फॉर्मल नोटेशन में उलझे एक इनट्यूटिव समझ बनाते हैं। आइगन वेक्टर्स के जरिए समझना। मान लीजिए एक मैट्रिक्स A का एक आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है और उसके साथ एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर v1 है। बाय डेफिनेशन A टाइम्स बोल्ड v सब 1 इक्वल्स लैम्डा सब 1 टाइम्स बोल्ड v सब 1। अगर हम दोनों तरफ फिर से A से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है A स्क्वायर टाइम्स बोल्ड v सब 1 इक्वल्स A टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस A टाइम्स बोल्ड v सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स A टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्डा सब 1 टाइम्स बोल्ड v सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स लैम्डा सब 1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस A टाइम्स बोल्ड v सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स लैम्डा सब
1 स्क्वायर टाइम्स बोल्ड वी सब 1 बाय इंडक्शन किसी भी पॉजिटिव इंटीजर पावर के लिए a to the power of k times bold v sub 1 equals lambdas 1 to the power of k times bold v sub 1। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल p ऑफ a को सीधे आइगन वेक्टर v1 पर अप्लाई करने के बारे में सोचिए। p ऑफ a times bold v sub 1 equals open parenthesis a to the power of n plus c sub n minus 1 times e to the power of n minus plus ellipsis plus c sub 1 times a plus c sub 0 times i close parenthesis times bold v sub 1। v1 को टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पर मिलता है p ऑफ a times bold v sub 1 equals e the power of n times bold v sub 1 plus c sub n minus 1 times e to the power of n minus 1 times bold v sub 1 plus ellipsis plus c sub 1 times a times bold v sub 1 plus c sub 0 times I times bold v sub 1। p of a times bold v sub 1 equals lambda sub 1 to the power of n times bold v sub 1 plus c 1 plus c sub n minus 1 times lambda sub 1 to the power of n minus 1 times bold v sub 1 plus ellipsis plus c sub 1 times lambda sub 1 times bold v sub 1 plus c sub 0 times bold v sub 1। वेक्टर v1 को फैक्टर आउट करें। p of a times bold v sub 1 equals open parenthesis lambda sub 1 to the power of n plus c sub n minus 1 times lambda sub 1 to the power of n minus 1 plus ellipsis plus c sub 1 times lambda sub 1 plus c sub 0 close parenthesis times bold v sub 1। पैरेंथेसिस के अंदर के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। यह सिंपली p ऑफ लैम्डा 1 है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जिसे उसकी अपनी आइगन वैल्यू लैम्डा 1 पर इवैल्यूएट किया गया है। क्योंकि लैम्डा 1 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक रूट है, इसलिए p ऑफ लैम्डा 1 0 के बराबर होता है। इसलिए p of a times vector v sub 1 equals 0 times vector v sub 1 equals the 0 vector। यह दिखाता है कि जब मैट्रिक्स ऑपरेटर p of a किसी भी आइगन वेक्टर vi पर एक्ट करता है तो यह उसे पूरी तरह से एनिहिलेट कर देता है और 0 वेक्टर रिटर्न करता है। अगर मैट्रिक्स A के पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं जो r टू द पावर n के लिए एक कंप्लीट बेसिस बनाते हैं, तो स्पेस में किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर x को इन आइगन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। वेक्टर x इक्वल्स के सब 1 वेक्टर v सब 1 प्लस के सब 2 वेक्टर v सब 2 प्लस डॉट 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 प्लस के सब n वेक्टर v सब n। x पर p ऑफ a अप्लाई करने पर p ऑफ a वेक्टर x इक्वल्स के सब 1 p ऑफ a वेक्टर v सब 1 प्लस के सब 2 p ऑफ a वेक्टर v सब 2 प्लस डॉट 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 प्लस के सब n p ऑफ a वेक्टर v सब n इक्वल्स द 0 वेक्टर प्लस द 0 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस द 0 वेक्टर इक्वल्स द 0 वेक्टर। चूंकि हर पॉसिबल वेक्टर x के लिए p ऑफ x 0 के बराबर है, इसलिए ऑपरेटर p ऑफ a खुद 0 मैट्रिक्स होना चाहिए। p ऑफ a इक्वल्स द 0 मैट्रिक्स एंड ऑफ प्रूफ। नोट उन मैट्रिसेस के लिए भी जिनमें इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स का पूरा सेट नहीं होता। ये थ्योरम एनालिटिकल कंटिन्यूएशन या जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के थ्रू यूनिवर्सली होल्ड करती है। सेक्शन ब्रेक एग्जाम्स में डेंजरस, फॉल्स, प्रूफ ट्रैप, सेमेस्टर फाइनल, ओरल एग्जाम्स, वाइवास या रिटर्न थ्योरी टेस्ट्स में प्रोफेसर स्टूडेंट्स को एक क्लासिक ट्रैप में पकड़ना पसंद करते हैं। एक स्टूडेंट थ्योरम को इस तरह एक लाइन में प्रूव करने की कोशिश कर सकता है। प्रूफ p of lambda equals the determinant of a minus lambda I, which implies p of a equals the determinant of a minus a times I equals the determinant of a minus a equals the determinant of the 0 matrix equals 0। स्टॉप, यह प्रूफ पूरी तरह से मैथमेटिकली इलीगल है। यह गलत क्यों है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई एक स्केलर फंक्शन है जो डिटर्मिनेंट कंप्यूट करने से मिलता है। आप डिटर्मिनेंट कंप्यूट करने से पहले डिटर्मिनेंट ब्रैकेट के अंदर स्केलर वेरिएबल लैम्डा की जगह सिंपली मैट्रिक्स ए प्लग नहीं कर सकते। क्वांटिटी p ऑफ एक n बाय n मैट्रिक्स है, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इवैल्यूएट होकर एक सिंगल स्केलर नंबर बनता है। p ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 इक्वल टू 0 लिखना गलत तरीके से एक मैट्रिक्स को स्केलर के बराबर बताता है। अगर एग्जाम में प्रूफ पूछा जाए तो कभी भी इस वन लाइन ट्रैप में मत फंसिए। आइगन वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन, आर्गुमेंट या एडजॉइंट मैट्रिक्स प्रूफ पर ही टिके रहिए। सेक्शन ब्रेक 3 कैली हैमिल्टन एज ए पावर रिडक्शन इंजन। अब चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि यह थ्योरम इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए इतना टाइम सेवर क्यों है। मान लीजिए हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स ए है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है लैम्डा स्क्वेयर्ड माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स 0। कैली हैमिल्टन के अनुसार ए ओबे करता है
ए स्क्वेयर्ड माइनस 5a प्लस 6i इक्वल्स द जीरो मैट्रिक्स। इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर हमें ए स्क्वेयर के लिए एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मिलता है, ए स्क्वेयर्ड इक्वल्स 5a माइनस 6i। देखिए ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ए स्क्वेयर को पूरी तरह से लोअर पावर्स ए और आई के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्या हो अगर हमें ए क्यूब की ज़रूरत हो, हम सिंपली अपने ए स्क्वेयर एक्सप्रेशन के दोनों साइड्स को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए क्यूब्ड इक्वल्स ए टाइम्स ए स्क्वेयर्ड इक्वल्स ए टाइम्स क्वांटिटी 5a माइनस 6i इक्वल्स 5 ए स्क्वेयर्ड माइनस 6a। अब ए स्क्वेयर इक्वल टू 5a माइनस 6i को वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। ए क्यूब्ड इक्वल्स 5 टाइम्स क्वांटिटी 5a माइनस 6i माइनस 6a इक्वल्स 25a माइनस 30i माइनस 6a इक्वल्स 19a माइनस 30i। ध्यान दीजिए क्या हुआ, ए क्यूब भी a और i के एक सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन में रिड्यूस हो गया। इस सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस को रिपीट करके किसी n बाय n मैट्रिक्स की कोई भी आर्बिट्रेरीली हाई पावर a टू द पावर ऑफ के को एट मोस्ट n-1 डिग्री के पॉलिनोमियल में रिड्यूस किया जा सकता है। यह डायग्राम मैट्रिसेस के लिए पॉलिनोमियल पावर रिडक्शन के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है और यह डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे 2x2 मैट्रिक्स के लिए फिफ्थ डिग्री मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करके मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में सिंप्लीफाई किया जाता है। 4. मेथड ऑफ पॉलिनोमियल डिवीजन, द रिमाइंडर तकनीक। जहां इटरेटिव सब्स्टिट्यूशन छोटी पावर्स के लिए अच्छा काम करता है, वहीं बड़े मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को इवेल्युएट करने के लिए एक और भी फास्ट शॉर्टकट है, पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन विथ रिमाइंडर। मान लीजिए आपसे एक मैट्रिक्स ए का यूज करके एक मैसिव मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एफ ऑफ ए को इवेल्युएट करने के लिए कहा जाता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी ऑफ लैम्ब्डा है। द स्टेप बाय स्टेप रिमाइंडर एल्गोरिदम। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। कंप्यूट पी ऑफ लैम्ब्डा इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्ब्डा आई इक्वल्स 0। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल डिवीजन सेट अप कीजिए। दिए गए टारगेट स्केलर पॉलिनोमियल एफ ऑफ लैम्ब्डा को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पी ऑफ लैम्ब्डा से डिवाइड कीजिए। एफ ऑफ लैम्ब्डा ओवर पी ऑफ लैम्ब्डा इक्वल्स क्यू ऑफ लैम्ब्डा प्लस आर ऑफ लैम्ब्डा ओवर पी ऑफ लैम्ब्डा, which implies that f of lambda equals q of lambda times p of lambda plus r of lambda, जहां q of lambda quotient पॉलिनोमियल है और r of lambda रिमाइंडर पॉलिनोमियल है। क्रूशियल पॉइंट, रिमाइंडर r of lambda की डिग्री हमेशा p of lambda की डिग्री से स्ट्रिक्टली कम होगी। मैट्रिक्स ए को सब्स्टिट्यूट कीजिए। f of a equals q of a times p of a plus r of a। कैले हैमिल्टन अप्लाई कीजिए। चूंकि p of a equals 0 है, इसलिए कोशेंट टर्म पूरी तरह से गायब हो जाता है। f of a equals q of a times the zero matrix plus r of a, which equals the zero matrix plus r of a, which equals r of the big shortcut f of a equals r of a। आपको f of a को इवेल्युएट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल रिमाइंडर पॉलिनोमियल r of a को इवेल्युएट करने की जरूरत है। चलिए इस तकनीक को एक्शन में देखने के लिए कंक्रीट न्यूमेरिक एग्जांपल्स को समझते हैं। 5. वॉक थ्रू एग्जाम्पल 1, 2x2 मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इवेल्युएशन। प्रॉब्लम, दिया गया मैट्रिक्स A इक्वल्स 2x2 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 4 एंड सेकंड रो 2 3। फॉलोइंग हाई डिग्री मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को इवेल्युएट कीजिए। f of a इक्वल्स a टू द फोर्थ पावर माइनस 4 a क्यूब्ड माइनस 5 a स्क्वेयर प्लस 2a प्लस 3i। स्टेप 1, a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। 2x2 मैट्रिक्स के लिए सब टॉपिक 3.2 से हमारी फास्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला याद रखिए। p ऑफ लैम्ब्डा इक्वल्स लैम्ब्डा स्क्वेयर्ड माइनस द ट्रेस ऑफ a टाइम्स लैम्ब्डा प्लस द डिटर्मिनेंट ऑफ a। ट्रेस, a का ट्रेस 1 प्लस 3 इक्वल्स 4 है। डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट 1 टाइम्स 3 माइनस 4 टाइम्स 2 इक्वल्स 3 माइनस 8 इक्वल्स माइनस 5 है। इस तरह कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। p ऑफ लैम्ब्डा इक्वल्स लैम्ब्डा स्क्वेयर्ड माइनस 4 लैम्ब्डा माइनस 5। p ऑफ लैम्ब्डा इक्वल्स 0 सेट करने पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है। स्टेप 2, केले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कीजिए। केले हैमिल्टन के अकॉर्डिंग ए सेटिस्फाई करता है p ऑफ a इक्वल्स 0 a स्क्वेयर्ड माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स द 0 मैट्रिक्स। स्टेप 3, पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन कीजिए। f ऑफ लैम्ब्डा इक्वल्स लैम्ब्डा द फोर्थ माइनस 4 लैम्ब्डा क्यूब्ड माइनस लैम्ब्डा स्क्वेयर्ड प्लस 2 लैम्ब्डा प्लस 3 को p ऑफ लैम्ब्डा
इक्वल्स लैम्डा स्क्वेयर्ड माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 से डिवाइड कीजिए। ये मैथमेटिकल स्निपेट पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन की प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक डिवाइजर से डिवाइड करके रिजल्टिंग कोशेंट और रिमाइंडर दिखाया गया है। लॉन्ग डिवीजन तुरंत खत्म हो जाता है। कोशेंट क्यू ऑफ लैम्डा इक्वल्स लैम्डा स्क्वेयर्ड, रिमाइंडर आर ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 3। हम लिख सकते हैं एफ ऑफ लैम्डा इक्वल्स लैम्डा स्क्वेयर टाइम्स the quantity lambda squared minus 4 lambda minus 5 plus the quantity 2 lambda plus 3। स्टेप 4, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और सिंपलीफाई कीजिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में मैट्रिक्स ए सब्स्टिट्यूट कीजिए। एफ ऑफ ए इक्वल्स ए स्क्वेयर टाइम्स द क्वांटिटी ए स्क्वेयर्ड माइनस 4a माइनस 5i प्लस द क्वांटिटी 2a प्लस 3i। क्योंकि ए स्क्वेयर्ड माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स 0 है, f of a equal to a square times the 0 matrix plus 2a plus 3i equal to the 0 matrix plus 2a plus 3i equal to 2a plus 3i। ध्यान दीजिए कैसे एक फोर्थ डिग्री मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कुछ ही सेकंड्स में a और i के सिंपल लीनियर सम में सिमट गया। स्टेप 5, फाइनल मैट्रिक्स रिजल्ट कंप्यूट कीजिए। अब 2a plus 3i कंप्यूट कीजिए। 2a equal to 2 times the matrix with row 1 2 8 row 2 4 6। 3i equal to 3 times the matrix with row 1 1 0 row 2 0 1 which equal to the matrix with row 1 3 0 row 2 0 3। f of a equal to the matrix with row 1 2 8 row 2 4 6 plus the matrix with row 1 3 0 row 2 0 3 which equal to the matrix with row 1 5 8 row 2 4 9। a cubed या a to the fourth को एक बार भी कंप्यूट किए बिना हम एग्जैक्ट फाइनल मैट्रिक्स तक बहुत आसानी से पहुंच गए। वॉक थ्रू एग्जाम्पल 2, 3 times 3 मैट्रिक्स इवैल्यूएशन। चलिए अब अपर लेवल सेमेस्टर एग्जाम्स में आने वाली एक बड़ी 3 times 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम, मैट्रिक्स ए के लिए कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कीजिए और इसके बाद मैट्रिक्स एक्सप्रेशन m इक्वल टू a to the 8th minus 5 a to the 7th plus 7 a to the 6th minus 3 a to the 5th plus a to the 4th minus 5 a to the 3rd plus s a squared minus 2a plus i को इवैल्यूएट कीजिए। a इक्वल टू द मैट्रिक्स विथ रो 1 2 0 1 रो 2 0 2 0 रो 3 1 0 2। स्टेप 1, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए। सब टॉपिक 3.2 से 3 times 3 मैट्रिक्स के लिए हमारा फास्ट ट्रेस कोएफिशिएंट फार्मूला याद कीजिए। p ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा क्यूब्ड माइनस a सब 1 लैम्डा स्क्वेयर प्लस a सू लैम्डा माइनस s सब 3 इक्वल टू 0, जहां s1 इक्वल टू ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 2 2 2 प्लस 2 इक्वल टू 6, s2 इक्वल टू सम ऑफ माइनर्स ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, m1 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 0 0 2 2 इक्वल टू 4, m2 2 2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 2 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, m3 3 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 0 0 2 इक्वल टू 4, s2 equal to 4 plus 3 plus 4 equal to 11, s3 equal to determinant of a, middle row, row 2 के along expand कीजिए। determinant of a equal to 2 times determinant of matrix with row 1 2 1 row 2 1 2 equal to 2 times the quantity 4 minus 1 equal to 6। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है p of lambda equal to lambda cubed minus 6 lambda square plus 11 lambda minus 6। स्टेप 2, कैली हैमिल्टन मैट्रिक्स इक्वेशन लिखिए थ्योरम के अकॉर्डिंग। a क्यूब्ड माइनस 6 a स्क्वेयर प्लस 11 a माइनस 6 i इक्वल टू द 0 मैट्रिक्स। स्टेप 3, टारगेट एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कैली हैमिल्टन का यूज कीजिए। हमारा टारगेट पॉलिनोमियल एक 8th डिग्री मॉन्स्टर है। f of lambda equal to lambda 2 that power minus 5 lambda to the 7th power plus 7 lambda 2 the 6th power minus 3 3 lambda 2 the 5th power plus lambda 2 the 4th power minus 5 lambda cube plus 8 lambda square minus 2 lambda plus 1। चलिए f of lambda को p of lambda equal to lambda cubed minus 6 lambda squared plus 11 lambda minus 6 से डिवाइड करते हैं। हम p of lambda से मैच करने वाली पावर्स को ग्रुप करके टर्म्स को फैक्टर आउट करते हैं। f of lambda equal to lambda to the 5th power times open parenthesis lambda cubed minus 6 lambda squared plus 11 lambda minus 6 close parenthesis plus lambda 2 the 5th power plus 7 lambda 2 the 6th power minus 3 lambda 2 the 5th power ... continuing।
लॉन्ग डिवीजन। चलिए स्टैंडर्ड अलजेब्रिक लॉन्ग डिवीजन करते हैं। वन पहला कोशेंट टर्म लैम्डा टू द फिफ्थ पावर, लैम्डा टू द फिफ्थ पावर टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस लैम्डा क्यूब्ड माइनस 6 लैम्डा स्क्वेर्ड प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल लैम्डा टू द एथ पावर माइनस 6 लैम्डा टू द सेवंथ पावर प्लस 11 लैम्डा टू द सिक्स्थ पावर माइनस 6 लैम्डा टू द फिफ्थ पावर। एफ ऑफ लैम्डा से सबट्रैक्ट करें। रिमाइंडर 1 इक्वल टू लैम्डा टू द सेवंथ पावर माइनस 4 लैम्डा टू द सिक्स्थ पावर प्लस 3 लैम्डा टू the fifth power plus lambda 2, the fourth power minus 5 lambda cubed plus 8 lambda squared minus 2 lambda plus 1. Second quotient term plus lambda 2 the fourth power. Lambda 2, the fourth power times open parenthesis lambda cubed minus 6 lambda squared plus 11 lambda minus 6 close parenthesis equal to lambda 2, the seventh power minus 6 lambda 2, the sixth power plus 11 lambda 2. The fifth power minus 6 lambda 2 the fourth power। सबट्रैक्ट करें। रिमाइंडर 2 इक्वल टू 2 लैम्डा the sixth power minus 8 lambda 2 fifth power plus 7 lambda 2 the fourth power minus 5 lambda cubed plus 8 lambda squared minus 2 lam plus 1। थर्ड क्वेश्चन टर्म प्लस 2 lambda cubed, 2 lambda cubed times open parenthesis lambda cubed minus 6 lambda squared plus 11 lambda minus 6 close parenthesis equal to 2 lambda 2 the sixth power minus 12 lambda 2 the fifth power plus 22 lambda 2 the fourth power minus 12 lambda cubed। सबट्रैक्ट करें। रिमाइंडर 3 इक्वल टू 4 lambda 2 the fifth power minus 15 lambda 2 the fourth power plus 7 lambda cubed plus 8 lambda squared minus 2 lambda plus 1। फोर्थ क्वेश्चन टर्म प्लस 4 lambda squared, 4 lambda squared times open parenthesis lambda cubed minus 6 lambda squared plus 11 lambda minus 6 parenthesis equal to 4 lambda the fifth power minus 24 lambda the fourth power plus 40 4 lambda cubed minus 24 lambda squared। सबट्रैक्ट करें। रिमाइंडर 4 इक्वल टू 9 lambda 2 the fourth power minus 37 lambda cubed plus 32 lambda squared minus 2 lambda plus 1। Fifth quotient term plus 9 lambda, 9 lambda times open parenthesis lambda cubed minus 6 lambda squared plus 11 lambda minus 6 close parenthesis equal to 9 lambda 2 the fourth power minus 54 lambda plus 99 lambda squared minus 54 lambda। सबट्रैक्ट कीजिए। रिमाइंडर सब 5 इक्वल 17 lambda cubed minus 637 lambda square plus 52 lambda plus 1। सिक्स्थ क्वेश्चन टर्म प्लस 17 times open parenthesis lambda cubed minus 6 lambda square plus 11 lambda minus 6 close parenthesis equals 17 lambda cubed minus 102 lambda square plus 187 lambda minus 102। सबट्रैक्ट कीजिए। फाइनल रिमाइंडर आर ऑफ लैम्डा इक्वल्स 30 लैम्डा स्क्वायर माइनस 135 लैम्डा प्लस 103। इसलिए एफ ऑफ ए इक्वल्स क्यू ऑफ ए टाइम्स पी ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए इक्वल्स क्यू ऑफ ए टाइम्स 0 मैट्रिक्स प्लस आर ऑफ ए इक्वल्स 35 ए स्क्वायर माइनस 135 ए प्लस 103 आई। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 ए स्क्वायर और फाइनल मैट्रिक्स कंप्यूट कीजिए। ए स्क्वायर कंप्यूट कीजिए। A square equals the matrix with row 1 2 0 1 row 2 0 2 0 row 3 1 0 times the matrix with row 1 2 0 1 row 2 0 2 0 row 3 3 1 0 2 equals the matrix with row 1 5 0 4 row 2 0 4 0 row 3 4 0 5। अब a square a और I को r of a में सब्स्टिट्यूट कीजिए। 35 a square equals 35 times the matrix with the row 1 5 0 4 row 2 0 0 0 row 3 4 0 5 equals the matrix with row 1 175 0 140 row 2 0 140 0 row 3 140 0 175 135 equals 135 times the matrix with row 1 2 0 1 row 2 0 2 0 row 3 1 0 2 0 2 equals matrix row 1 270 0 135 row 2 0 270 0 row 3 135 0 270।
103i equals matrix with row 1 103 0 0, row 2 0 103 0, row 3 0 0 103। एंट्री वाइज सबट्रैक्शन और एडिशन परफॉर्म कीजिए। m equals matrix with row 1 175 minus 273 plus 103 0 140 minus 135 plus 0 row 2 0 140 minus 270 plus 103 0 row 3 140 minus 135 plus 0 0 175 minus 270 plus 103. m equals the matrix with row 1805 row 20 negative 27 0 row 3508. डायरेक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से a to the 8th पावर इवेल्युएट करने के लिए 7 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस यानी हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल स्केलर ऑपरेशंस की जरूरत होती। केली हैमिल्टन लॉन्ग डिवीजन मेथड ने इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक सिंगल मैट्रिक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कंप्यूट करने तक रिड्यूस कर दिया। सेक्शन ब्रेक। अननोन कोएफिशिएंट्स मेथड एक अल्टरनेट गेट शॉर्टकट गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जहां आपके पास टाइम कम होता है, हाई डिग्री पॉलिनोमियल्स के साथ लॉन्ग डिवीजन करने में कपल ऑफ मिनट्स लग सकते हैं। यहां एक फास्टर अल्टरनेट हैक है जिसे अननोन कोएफिशिएंट्स मेथड कहा जाता है। कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल। मान लीजिए आप 2x2 मैट्रिक्स ए के लिए a to the power n को a और i के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। a to the power of n equals c sub 1 a plus c sub 0 i। चूंकि a की आइगन वैल्यूज लैम्ब्डा 1 और लैम्ब्डा 2 बिल्कुल वही पॉलिनोमियल रिलेशन सेटिस्फाई करती हैं जो a खुद करता है, इसलिए यह स्केलर इक्वेशन हर आइगन वैल्यू के लिए भी सही होनी चाहिए। लैम्ब्डा सब 1 1 to the power of n equals c sub 1 lambda sub 1 plus c sub 0। lambda sub 2 to the power of n equals c sub 1 lambda sub 2 plus c sub 0। ये c1 और c0 नाम के 2 अननोन्स के साथ 2 सिंपल लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम बनाता है। एक बार जब आप c1 और c0 के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास तुरंत a to the power n के लिए आपका मैट्रिक्स फॉर्मूला आ जाता है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 30 सेकंड्स में a to the 10th पावर कंप्यूट करना। क्वेश्चन दिया गया है a इक्वल्स मैट्रिक्स 1 4 2 3 a to the 10th पावर फाइंड कीजिए। a की आइगन वैल्यूज फाइंड कीजिए। एग्जाम्पल 1 से p ऑफ लैम्ब्डाल्स लैम्ब्डा स्क्वेयर -4 लैम्ब्डा -5 जो कि लैम्ब्डा -5 टाइम्स लैम्ब्डा प्लस 1 के इक्वल है जो कि 0 के इक्वल है। तो लैम्ब्डा 1 इक्वल्स 5 और लैम्ब्डा 2 इक्वल्स -1। a to the 10th पावर इक्वल्स c1 a प्लस c0 i के लिए सिस्टम सेटअप कीजिए। लैम्ब्डा 1 इक्वल्स 5 के लिए 5 to the पावर ऑफ 10 इक्वल्स 5c सब 1 प्लस c सब 0 इक्वेशन 1। लैम्ब्डा 2 इक्वल्स -1 के लिए the quantity -1 to the power of 10 equals -1 times c sub 1 plus c sub 0 which implies 1 equals -c sub 1 plus c sub 0 इक्वेशन 2। c1 और c0 के लिए सॉल्व कीजिए। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सबट्रैक्ट कीजिए। 5 to the power of 10 minus 1 equals 6c sub 1 which implied c sub 1 equals the quantity 5 to the power of 10 minus 1 all over 6। इक्वेशन 2 में c1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। c sub 0 equals 1 plus c sub 1 which equals 1 plus the quantity 5 to the power of 10 minus 1 over 6 which equals the quantity 5 to the power of 10 plus 5 over 6। फाइनल मैट्रिक्स रिजल्ट लिखिए। a to the power of 10 equals the quantity 5 to the power of 10 minus 1 over 6 times a the quantity 5 to the power of 10 plus 5 over 6 times i। यह टेक्निक पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन को पूरी तरह से अवॉइड करती है और सीधे आइगन वैल्यूज का यूज करके काम करती है। कॉमन स्टूडेंट ट्रैप्स और एग्जाम हैक्स की समरी। एग्जाम्स में अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए इन हाई यील्ड रूल्स को ध्यान में रखें। ये रेफरेंस ब्लॉक केली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके लीनियर अलजेब्रा एग्जाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के की रूल्स और कॉमन पिटफॉल्स को आउटलाइन करता है। इसमें कांस्टेंट टर्म्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिसेज का प्रॉपर इनक्लूजन, स्केलर 0 को 0 मैट्रिसेज से अलग पहचानना, डायमेंशन के बेसिस पर मैट्रिक्स पावर्स को रिड्यूस करना और पॉलिनोमियल रिमाइंडर डिवीजन का यूज करके मैट्रिक्स फंक्शंस को इवेल्युएट करना कवर किया गया है। सेक्शन समरी चेकलिस्ट। अगले सब टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मटेरियल पर अपनी ग्रेस्प टेस्ट कर लें। क्या आप केली हैमिल्टन थ्योरम को प्लेन वर्ड्स और मैट्रिक्स नोटेशन दोनों में स्टेट कर सकते हैं?
क्या आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई में सीधे ए प्लग इन करना एक इनवैलिड प्रूफ क्यों है? क्या आप हाई डिग्री एक्सप्रेशंस के लिए रिमाइंडर आर ऑफ ए फाइंड करने के लिए ए पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन का यूज कर सकते हैं? क्या आप ए टू एन को आइगन वैल्यूज के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए अननोन को एफिशिएंट्स मेथड लैम्डा आई टू द एन इक्वल टू C1 लैम्डा आई प्लस C0 का यूज कर सकते हैं? क्या आपको कांस्टेंट स्केलर टर्म्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई करना कंसिस्टेंटली याद रहता है? अब जब आपने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स और हाई पॉजिटिव पावर्स को रिड्यूस करने के लिए केली हैमिल्टन का यूज करना मास्टर कर लिया है, तो हम इस थ्योरम की एक और एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। क्लासिकल एडजुगेट मैट्रिसेस कैलकुलेट किए बिना मैट्रिक्स इन्वर्सेस कैलकुलेट करना। 3.7 पर आगे बढ़ें। केली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके इन्वर्स और हायर मैट्रिक्स पावर्स फाइंड करना।